वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 21 एंड सालार डे 20 दोनों की भाई आज थर्ड वेडनेसडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अब आज के दिन वेडनेसडे के दिन क्या होने वाला है वो तो मैं आप सबको बताने ही वाला हूं, लेकिन कल ट्यूसडे पर क्या हुआ। कल ट्यूसडे वाले दिन डंकी का डे 20 था, सालार का डे 19 था। और आप सबको पता भी है कि हम देख रहे थे कि भाई फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन जा रही थी। तो क्या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं भाई वहीं पर रही, डाउन हो गई, क्या बना, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। डंकी का कल डे 20 था, सेकेंड ट्यूसडे था। तो सेकंड ट्यूसडे की भाई साहब टोटल कलेक्शन देखते हैं कि टोटल ऑलमोस्ट ऑफिशियल कलेक्शन भाई साहब कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले भाई साहब ओकुपेंसी कल डे 20 पे सेकंड ट्यूसडे था, मॉर्निंग के अंदर ओकुपेंसी आई 9% की, आफ्टरनून में हो गई 10% की, इवनिंग में भी हो गई 10% की एंड नाइट पे हो गई 13% की। यानी कि ऑक्यूपेंसी थोड़ा बहुत ना होने के बराबर जंप लेती रही। यस, यानी कि मॉर्निंग में 9, आफ्टरनून में 10, इवनिंग में भी 10, नाइट में 13। एक बात तो कहनी है कि डाउन नहीं हुई, यानी कि मेंटेन रही, भले ही कम थी। इसका जो ओवरऑल निकला वो निकला 11%, यानी कि हमारा क्राइटेरिया इससे बहुत ज्यादा दूर था। अब भाई साहब इसके बाद जो टोटल कलेक्शन का एस्टीमेट आया है ना, वो बड़े कमाल का है। सबसे पहले परसों मंडे था, मंडे वाले दिन डंकी की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 1.5 करोड़। तो कल मैं यही बोल रहा था कि 1.25 करोड़ आना ही आना चाहिए। अगर 1.25 करोड़ से भी डाउन हो जाती है तो भाई काम ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन गुड न्यूज यहां पर यह है, कल भाई साहब थर्ड ट्यूसडे डे 20 का टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है 1.30 करोड़ रुपए और ऑफिशियल कलेक्शन भी इतनी ही आएगी। यहां पर मैं एक आपको ना इंफॉर्मेटिव मतलब एक कमाल की चीज बताता चलूं। जब गाइस डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, यानी कि पहले आप समझिए कि 8 से 10 दिन होते हैं ना, उनमें जितना भी अर्ली एस्टिमेट आता है उन अर्ली एस्टिमेट में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऊपर नीचे होती है। लाइक मान लेते हैं डे 1 का अर्ली एस्टिमेट आया 95 करोड़ का, तो ऑफिशियल कलेक्शन 100 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि वो डे 1 होता है। डे 1 में बहुत से न्यू शोज ऐड हो रहे होते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या मूवी चल रही होती है जहां से हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो तब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जितना अर्ली एस्टिमेट आया होता है या वो उससे ज्यादा चला जाता है या वो उससे कम चला जाता है। लेकिन नाउ जब 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो अर्ली एस्टिमेट आता है वो बिल्कुल, जैसे ये अभी 1.30 करोड़ का है, ये बिल्कुल भाई एक्यूरेट होगा। इतनी ऑफिशियल कलेक्शन आएगी, क्योंकि इतनी कलेक्शन भाई साहब ट्रेड के लिए भी ट्रैक करना बहुत इजी रहता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं है। 1.30 करोड़ भाई साहब बहुत कम शोज है, लिमिटेड मेन रीजन के अंदर शोज हैं, दैट्स व्हाई इतनी कलेक्शन इजीली ट्रैक हो जाती है। सो पहले 10 दिन जो होते हैं उनमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये जो अभी आ रही है 1.30 करोड़, या कल देखो 1.5 थी, सेम कलेक्शन आई, आज भी अगर 1.30 करोड़ है तो देख लीजिएगा ऑफिशियल कलेक्शन इतनी ही आने वाली है। 1.30 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, क्रॉस 2 करोड़ तक चली जाएगी, ओवरसीज से 1 करोड़ आ जाएगा। तो मतलब एक तो कमाल की चीज होने वाली है कि कल मंडे वाले दिन का जो पोस्टर था वो था 447.70 करोड़। आज का पोस्टर 3 करोड़ ऐड करें, यानी कि कल का 3 करोड़ ऐड करें, तो आज हमें पहले 20 दिनों का डंकी का जो पोस्टर देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, वो कितना होगा 450 करोड़ रुपए। यस, फाइनली पहले 20 दिनों में डंकी ने 450 करोड़ रुपए कंप्लीट कर लिए हैं। यस, ये तो बात हो गई गाइस कल की, यानी कि किसकी, डे 20 की। अगर मैं बात करूं आज डे 21 की, तो आज वेडनेसडे है, यानी कि वर्किंग डे का डेंजरस डे, क्योंकि गाइस ये मिड में आता है, इससे 2 वर्किंग डे पहले आते हैं, 2 बाद में आते हैं। तो गाइस आज जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है लगभग 19 लाख रुपए। सो अब होप फॉर द बेस्ट, मैं यही विश करूंगा कि अगर कल 1.30 करोड़ आया है तो आज भी ऑफिशियल
कलेक्शन 1 करोड़ प्लस रहे, यस 1 करोड़ से डाउन ना हो। हाँ मुझे इतना तो आइडिया है कि फ्राइडे तक जाते जाते ये 1 करोड़ बिलो हो जाएगी, लेकिन इतना जल्दी ना जाए, क्योंकि अगर आज ही 1 करोड़ से डाउन हो जाती है तो अगले दिनों में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज भी अगर 1 करोड़ प्लस रहता है, लाइक 1.10 करोड़, 1.15 करोड़, सो कल भी लगभग 1 करोड़ में क्या पता पूरा आ जाए, परसों फ्राइडे वाले दिन डाउन हो तो एक कलेक्शन मेंटेन रहेंगी। बाकी भाई साहब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। ये तो बात हो की गई डंकी की। नाउ मूव करेंगे हम सालार की तरफ। सालार का था कल डे 19, यानी कि भाई साहब सेकंड ट्यूसडे। तो सेकंड ट्यूसडे पे जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के अंदर मॉर्निंग में जो ऑक्यूपेंसी आई वो आई 14% की, आफ्टरनून में हो गई 15% की, इवनिंग में डाउन हुई 14% एंड नाइट में भाई साहब जंप लिया और चली गई 18%। सेम टू सेम मंडे की भी ऑक्यूपेंसी इसी तरह से थी, जिगजैग, यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी मंडे की भी कम थी एंड कल ट्यूसडे की भी कम। मॉर्निंग में 14, आफ्टरनून में 15, कल जंप लिया और इवनिंग में फिर डाउन हुई 14, फिर नाइट में जंप लिया 18। और इसका पैसा अगर मैं आपको ओवरऑल बनाऊं तो बताऊं तो बनता है 15%, यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया उस तक नहीं पहुंच पाई। सेम अगर मैं हिंदी में जाऊं, मॉर्निंग में थी 8%, भाई साहब आफ्टरनून में हो गई 10%, इवनिंग में भी हो गई 10%, नाइट में चली गई 13%। सेम एज इट इज जैसे भाई साहब डंकी की ऑक्यूपेंसी है। और इसका भाई अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो बनता है 10%, यानी कि ये भी हमारे क्राइटेरिया को बीट नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं आता हूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ, तो मंडे वाले दिन ऑफिशियल कलेक्शन, ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी 2.4 करोड़, जिसको देखकर मैंने बोला था कि अब कल ट्यूसडे की कलेक्शन 2 करोड़ से ज्यादा आ जाए तो मजा आ जाएगा। नहीं तो जिस तरह से जा रही है, जिस तरह से ऑक्यूपेंसी है, एडवांस बुकिंग है, कल ट्यूसडे की कलेक्शन मैंने 2 करोड़ से डाउन ही बताई थी। बट इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 2.15 करोड़ रुपए का। दिस इज अमेजिंग। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई साहब इतना बड़ा डिप नहीं आया। देखो 2.40 करोड़ मंडे वाले दिन, कल आया 2.15 करोड़, यानी कि 25 लाख का डिप आया है। ज्यादा बड़ा डिप नहीं है, क्योंकि लास्ट दिनों में ये फिल्म भाई साहब 50, 60, 70 लाख नॉर्मली डिप ले रही थी, लेकिन कल के दिन वर्किंग डे में इसने 40 लाख का डिप लिया। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि कलेक्शन मेंटेन है 2.15 करोड़। अगर भाई साहब इसको मैं ग्रॉस में कन्वर्ट करूं 3 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से अगर 1-2 करोड़ भी आता है तो 4-5 करोड़, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि सालार ने कल अपने डे 19 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 2.15 करोड़ की है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 4 से 5 करोड़ या इसके मिड में की है। अब ऑफिशियल नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इतना मैं आपको साथ न्यूज जरूर देता चलूंगा। मैंने आपको क्या बता के रखा है कि एक मेकर्स की कलेक्शन, उसके बाद आता है ट्रेड यानी कि नंबर 1 ट्रेड, जिसकी मैं अभी आपको कलेक्शन बता रहा हूं। उसके बाद जो नंबर 2 या नंबर 3 पर ट्रेड है, उनके अकॉर्डिंग भी सालार की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 700 करोड़ हो चुकी है कल के दिन। सो अब देखते हैं कि मेकर्स इस पे पोस्टर कब लाते हैं। ये तो बात होगी गाइस कल डे 19 की। अगर मैं बात करूं आज डे 20 की, तो आज की भी भाई साहब जो एडवांस बुकिंग है वो कम ही है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए की है। यानी कि इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कल भली 2.15 करोड़ आई है, लेकिन आज 1.90 करोड़ समथिंग आएगी। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 1.5 करोड़ आ जाए, ज्यादा डाउन नहीं, यानी कि 2 करोड़ के आसपास ही होनी चाहिए, 1.9 करोड़, 1.95 करोड़, तब ये अपनी कलेक्शंस को मेंटेन लेकर चलेगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।